अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात सबक नंबर 1 साइंस का पहला सबक, जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। हयाती तनव्वु और जमात बंदी की ज़रूरत। गुज़िश्ता जमात में आपने मुतालिया किया है कि जोग्राफियाई इलाके, तग़ज़िया, तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर ज़मीन पर मौजूद जानदारों में तवाफ़ुक़ वाक़े होता है। गुज़िश्ता जमात 7वीं जमात में आप लोगों ने जानदारों की दुनिया और तवाफ़ुक़ के बारे में मालूमात हासिल की है। तवाफ़ुक़ यानी क्या? जानदारों को उनके माहौल से मुताबिकत पैदा करना, यानी उनके माहौल को देखते हुए अपने आप में तब्दीली पैदा करना तवाफ़ुक़ कहलाता है। तवाफ़ुक़ के मुताले से मालूम होता है एक ग्रोह के जानदार में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़ होती है। 2011 की शुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। 87 मिलियन किस्म, अनवा यानी किस्म, जानदारों की 87 मिलियन किस्मों की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुतालिया करने के लिए उनकी तक़सीम और ग्रोहबंदी की ज़रूरत महसूस हुई। जानदारों में मुशाबहत और फ़र्क की बिना पर उनके ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाए गए। जानदारों में मुशाबहत यानी एक जैसी खूबियाँ और फ़र्क, और कुछ फ़र्क भी होता है उनमें, उनकी बिना पर उनके ग्रोह और ज़ैली ग्रोह यानी छोटे ग्रोह बनाए गए। जानदारों के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाने के इस अमल को हयाती जमात बंदी कहा जाता है। रॉबर्ट हार्डिंग विटकर एक अमरीकी माहिर माहौलियात थे। उन्होंने 1969 में जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया। रॉबर्ट हार्डिंग विटकर जो माहिर माहौलियात थे, इन्होंने 1969 में जानदारों को कितने ग्रोह बनाए? 5 ग्रोह में उन्हें तकसीम किया। नंबर 1 है, और मुख्तलिफ उसूल हैं, तो विक्टर ने मुख्तलिफ उसूलों की बुनियाद पर जमात बंदी की। पहला जो है नंबर 1, खुलवी साख्त की पेचीदगी। इसमें गैर वाज़े, ये जानदार है, इसमें गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार शामिल हैं। नंबर 2 है जानदारों की किस्म। जानदारों की जो किस्म है, इसमें या खुलवी और कसीर खुलवी, या खुलवी और कसीर खुलवी। और तीसरा जो है तग़ज़िया का तरीक़ा, इसमें सब्ज़ नबातात, खुद कफ़ील, शुआई तरकीब, फफूंद, गैर कफ़ील हैवानात वगैरह शामिल है। नंबर 4 है तर्ज़ ज़िंदगी, ग़िज़ा साज नबातात, हैवानात, तज़किया कार, फफूंद वगैरह। नंबर 5 है नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़। इसमें गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, तावाज़े मरकज़ा बरदार, या खुलवी या कसीर खुलवी। अब ये यहाँ पर हम देखेंगे चार्ट जो नज़र आ रहा है, इसमें जानदार हैं, इनकी 2 किस्म है, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, वाज़े मरकज़ा बरदार। यानी इनमें गैर वाज़े मरकज़ा इनका जो है वो वाज़े नहीं है, और ये वाज़े मरकज़ा बरदार यानी इनमें मरकज़ा वाज़े यानी ये मरकज़ा रखते हैं। अब गैर वाज़े मरकज़ा बरदार में या खुलवी हैं और वाज़े मरकज़ा बरदार की 2 किस्में हैं, या खुलवी और इसमें कसीर खुलवी भी शामिल हैं। उसके बाद या खुलवी की एक किस्म है आलम फश्त मोनीरा है, और यहाँ पर वाज़े मरकज़ा बरदार की जो 2 किस्म है या खुली और कसीर खुली, उसमें या खुलवी में उसकी किस्म है आलम 2 रोस्टीटा। अब यहाँ पर कसीर खुलवी की 3 किस्म और की गई है, आलम 3, आलम फर्स्ट हो गया मोनीरा, आलम 2 पोरस्टीटा। अब आलम 3 है फफूंद, शुआई तरकीब अंजाम ना देने वाले। इनमें शुआई तरकीब का अमल नहीं होता है। नबातात शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं, लेकिन ये शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं देते। फफूंद मालूम होगा ना आप लोगों को, फफूंद किसे कहते हैं?
आलम 4 जो है वो नबातात है शुआई तरकीब अंजाम देने वाले, इनमें शुआई तरकीब का अमल होता है। आलम 5 जो है हैवानात, खुली दीवार ना रखने वाले। आलम 5 जो है वो ऐसे हैवानात जो खुली दीवार नहीं रखते हैं। पहले लेंगे आलम फर्स्ट मोनीरा। अब यहाँ पर आलम फर्स्ट मोनीरा के मुख्तलिफ बैक्टीरिया यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके नाम भी दिए हुए हैं। आलम फर्स्ट मोनीरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़ काई शामिल है। नीली सब्ज़ काई जो हम देखते हैं, काई लगती है ना सब्ज़ काई, तो सब्ज़ काई जो है वो खिजरा होता है और ये शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरिया की मुख्तलिफ किस्मों हैं, साल्मोनेला टाइफी, लीजियोनेला, न्यूमनी, क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटिलिनियम वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आलम मोनीरा के मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं। अब हम देखेंगे आलम मोनीरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़ काई शामिल है। इसकी खुसूसियात देखेंगे। इस आलम में शामिल तमाम जानदार या खुली हुई होते हैं, है ना। इसमें शामिल जो जानदार हैं वो या खुली हुई होते हैं, इनमें एक खुलिया होता है। और नंबर 2 है खुद कफील या गैर कफील होते हैं। जैसे मैं बताई, नीली सब्ज़ काई जो है वो अपनी इनमें खिजरा होता है और इनमें सब्ज़ माइना होता है और ये अपनी ग़िज़ा तैयार करती है, तो ये खुद कफील होते हैं। जो ग़िज़ा तैयार करते हैं उन्हें खुद कफील कहते हैं, जो ग़िज़ा तैयार नहीं करते वो गैर कफील कहलाते हैं। नंबर 3 है ये गैर मरकज़ा बरदार, जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खुली हैवान से नहीं पाए जाते, है ना। 3 इनकी खुसूसियात हो गई। ये गैर मरकज़ा बरदार होते हैं जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खुली हुई हैवान से नहीं पाए जाते। उसके बाद है आलम 2 प्रोस्टिटा। प्रोटिस्टा के बारे में अब देखेंगे, इसकी खुसूसियात देखेंगे। अब यहाँ पे आलम 2 के जो हैवानात हैं इसमें हैं पैरामेशियम, अमीबा, यूगिलिना वगैरह। इनकी खुसूसियात देखेंगे हम। आलम 2 के जानदार या खुली हुई होते हैं, खुलिये में झिल्लीदार मरकज़ा होता है ना। इनकी पहली खुसूसियात क्या हुई, ये भी जानदार या खुली हुई होती है, इनमें खुलिया होता है और खुलिये में झिल्लीदार मरकज़ा होता है। ये अमीबा जो है ये इसका मरकज़ा है, बीच में होता है मरकज़ा। यूगिलिना में भी बीच में मरकज़ा दिखाई दे रहा है। यूगिलिना बीच में ये मरकज़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी है ये इनकी खुसूसियात, हरकत के लिए काज़िब पैर होते हैं। काज़िब पैर हरकत के लिए, यानी इनको चलने के लिए काज़िब पैर होते हैं। पैरामेशियम है, अमीबा है, यूगिलिना। तो ये देखिए यहाँ पर काज़िब पैर होते हैं। काज़िब यानी झूठे पैर, ये जिधर चाहे वो उधर पैर निकाल सकते हैं। नंबर 3 है खुद कफील, मसलन यूगिलिना, वालोकस के खुलियात में सब्ज़ माइना होते हैं, है ना। यूगिलिना और ये वालोकस ये जो होते हैं या खुली हुई है, लेकिन इनमें खुद कफील होते हैं ये, क्योंकि इनमें सब्ज़ माइना होता है। और अमीबा और पैरामेशियम जो है ये गैर कफील होते हैं, इनमें सब्ज़ माइना होता है, जिसकी वजह से ये खुद कफील होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। और पैरामेशियम और अमीबा जो है ये इनमें सब्ज़ माइना नहीं होता है, जिसकी वजह से ये गैर कफील होते हैं। अब आलम 3 देखेंगे, फफूंद। आलम 3 में है फफूंद, ये फफूंद है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है फफूंद की शक्ल। अब हम इसकी खुसूसियात देखेंगे। फफूंद जो होती है वो, इनकी खुसूसियात हम देखेंगे। फफूंद नंबर 1 है इसकी खुसूसियात। आलम फफूंद में गैर कफील वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार शामिल हैं, है ना। फफूंद
जो है गैर कफील होते हैं और वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं। नंबर 2 है अक्सर फफूंद गंदखोर होते हैं, सड़े गले कार्बनी मादों पर जिंदा रहते हैं। फफूंद जो होते हैं वो गंदखोर होते हैं, ये गंदी जगहों पर परवरिश पाते हैं। सड़े गले कार्बनी मादों पर ये जिंदा रहते हैं। नंबर 3 है फफूंद की खुलवी दीवार पेचीदा नशास्ते से बनी होती है। इसकी जो खुलवी दीवार होती है वो पेचीदा नशास्ते से बनी होती है। नंबर 4 है कुछ फफूंद रेशेदार होती है, इनके खुलिया माया में लातादाद मरकज़े पाए जाते हैं। फफूंद जो होती है वो कुछ रेशेदार होती है और इनके कुलिया माया में लातादाद मरकज़े पाए जाते हैं। मरकज़े जो होते हैं इनकी तादाद का शुमार नहीं कर सकते हम। नंबर 5 है फफूंद तखमीर, म्यूकर, मकई के भुट्टे पर की फफूंद, पेनिसिलियम, कुकुरमुता वगैरह। विक्टर के बाद जमात बंदी के कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदां विक्टर के ही 5 अक़लीमी निज़ाम जमात बंदी के तरीके को म्यार मानते हैं। ये इस तरीके की कामयाबी की दलील है। अब हम देखेंगे विक्टर की 5 अक़लीमी निज़ाम। 5 अक़लीमी निज़ाम हमने देखा, उसका चार्ट भी देखा और उनके बारे में हमने मालूमात भी हासिल की। फफूंद की खुसूसियात समझ में आई ना। अब आगे देखेंगे खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों में खुर्दबीनी जानदारों की तादाद सबसे ज़्यादा है। खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी में खुर्दबीनी जानदार है, इनकी 2 किस्में हैं, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। खुर्दबीनी जानदार जो हैं वो उनमें गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। अब गैर वाज़े मरकज़ा बरदार में बैक्टीरिया, जरासीम। वाज़े मरकज़ा बरदार की 3 किस्में इब्तिदाई जानदार, फफूंद और कानी। ये खुर्दबीनी जानदार की जमात बंदी है। अब उसमें पहले हम देखेंगे गैर वाज़े मरकज़ा बरदार में नंबर 1 बैक्टीरिया। इसकी खुसूसियात देखेंगे। ये या खुलवी जानदार आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनी बनाते हैं। ये या खुलवी जानदार होते हैं, बैक्टीरिया जो है, और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कभी कभी बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा भी रहते हैं कॉलोनी की शक्ल में। नंबर 2 है बैक्टीरिया गैर वाज़े मरकज़ा बरदार कुल्लियात होते हैं। कुल्लिये में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते। इनमें कुल्वी दीवार भी नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं गैर वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं, इनमें मरकज़ा भी नहीं होता और कुल्वी दीवार भी नहीं होती। नंबर 3 है तौलीदी अमल अक्सर तकसीम दूरी के तरीके से होता है। एक खुलवे के 2 हिस्से होकर अंजाम पाते हैं और इनमें तौलीदी अमल अंजाम पाता है। नंबर 4 है साज़गार हालात में बैक्टीरिया तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी तादाद का दुगना हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनको साज़गार माहौल अगर मिल जाता है तो ये बैक्टीरिया नहायत तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में ही अपनी तादाद जो उनकी तादाद होती है उसका दुगना हो जाते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा। अब देखेंगे नंबर 2 जो है वो इब्तिदाई हैवान है। इब्तिदाई हैवान की खुसूसियात देखेंगे। नंबर 1 मिट्टी, मीठे पानी और समुद्री पानी में पाए जाते हैं। कुछ दीगर जानदारों के जिस्म में रहते हैं और अमराज का सबब होते हैं। ये इब्तिदाई हैवान जो है वो मिट्टी, मीठे पानी और समुद्री पानी में पाए जाते हैं और ये कुछ जानदार के जिस्म में रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के अमराज का सबब बनते हैं। नंबर 2 वाज़े मरकज़ा बरदार खुलविये वाले या खुलवी जानदार हैं। यहाँ भी पैरामीशियम है, इंटामीबा, प्लाज्मोडियम वगैरह। ये इब्तिदाई हैवान है और ये कहाँ रहते हैं? मीठे पानी, मिट्टी और समुद्री पानी में ये पाए जाते हैं।
नंबर 2 है वाज़े मरकज़ा बरदार खुलिये वाले या खुली जानदार, ये भी या खुली जानदार है। नंबर 3 प्रोटोज़ोआ इब्तदाई हैवान, ये प्रोटोज़ोआ जो है वो भी इब्तदाई हैवान है कि खुलवी साख्त नक्ल हरकत के आज़ा और तग़ज़िये के तरीके में तनव्वुर पाया जाता है, मतलब फ़र्क पाया जाता है। नंबर 4 है तौलीद तकसीम दुई तरीके से होती है। जिस तरीके से बैक्टीरिया में तौलीद तकसीम दुई से होती है, इसी तरीके से इसमें भी तौलीद का अमल मतलब अफजाइश का अमल जो होता है वो तकसीम दुई के तरीके से होता है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये बताई मैं, अमीबा और पैरामीशियम ये जानदार जो इब्तदाई हैवान जो है गंदे पानी में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। गंदे पानी में ये परवरिश पाते हैं, पैरामीशियम और अमीबा। तो ये गंदे पानी में परवरिश पाने वाले इब्तदाई हैवान हैं। उसके बाद जो है एंटामीबा, ये जो है ये जानदार पेचिश का सबब बनते हैं। अगर ये जानदार हमारे जिस्म में आ जाते हैं क्योंकि ये जानदारों के जिस्म ही परवरिश पाते हैं, तो पेचिश का सबब बनते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक होती है। पेचिश समझता है ना, उसमें लूज़ मोशन होता है, संडास होने लगती है, उल्टी संडास। उसके बाद मलेरिया, प्लाज्मोडियम है ये इब्तदाई हैवान। अगर हमारे जिस्म में आता है तो हमको मलेरिया का सबब बनता है, ये मलेरिया इसकी वजह से होता है। अब देखेंगे हम फफूंद जो है सड़े गले, इसके बाद भी हम थोड़ा फफूंद के बारे में देखें। नंबर 1 है इब्तदाई हैवान में फफूंद का भी शुमार होता है। तो फफूंद जो है सड़े गले मादों, नबातात और हैवानात के मुर्दा जिसाम कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम उसको रख देते हैं 2-3 रोज़ हो जाती है तो उसमें से बदबू आने लगती है और वो सड़ने लगती है। जैसे मिसाल के तौर पर रोटी को अगर हम रख देते हैं तो उसमें नमी हो जाती है, और 3-4 रोज़ अगर हम उसको ऐसे ही रख देंगे बगैर उसको फैलाए हुए तो उसमें फफूंद लग जाती है। तो ये नबातात और हैवानात के मुर्दा जिसाम, जो मुर्दा जिसाम होते हैं उन पर परवरिश पाते हैं और सड़े गले मादों पर परवरिश पाते हैं। वाज़े मरकज़ा बरदार या खुर्दबीनी जानदार फफूंद मुख्तलिफ़ किस्में सादा आँख, इनकी मुख्तलिफ़ किस्में और हमको सादा आँखों से नज़र नहीं आती। और मुख्तलिफ़ इनकी किस्में फफूंद की, वो जो मैं बताई रोटी पर जो फफूंद लगती है वो हमको दिखाई देती है, लेकिन इनकी और भी दूसरी किस्में गंदखोर होते हैं और कार्बनी मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। गंदगी पर ये परवरिश पाते हैं और उन मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तौलीद जिनसी तरीके से और तकसीम दूरी गैर जिनसी तरीके से इनमें तौलीद का अमल होता है। मिसाल इसकी बताई थी ना, खमीर और वही कुकुरमुता जिसे हम कहते हैं। कुकुरमुता ये भी एक किस्म की फफूंद है। उसके बाद है नंबर 4 काई। इसकी खुसूसियात देखेंगे हम। पानी में इनकी नशोनुमा होती है, पानी में ये परवरिश पाते हैं। नंबर 2 वाज़े मरकज़ा बरदार या खुलवी खुद कफ़ील जानदार, बताई थी ना, इनमें सब्ज़ माइना होता है जिनकी वजह से ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। काई का एक नाम और है, इसे कायरोगायरा भी कहते हैं। इनमें वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं, इनमें मरकज़ा होता है और या खुलवी होते हैं और खुद कफ़ील होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। खुलिये में मौजूद सब्ज़ माइना की मदद से शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं, और ये सब्ज़ माइना की वजह से शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं, मतलब अपनी ग़िज़ा ये खुद तैयार करते हैं। इनकी मिसाल जो है वो क्लोरीला जो है ये भी काई की एक किस्म है। काई की मुख्तलिफ़ किस्में या खुलवी होती है, दीगर अक़साम कसीर खुली हुई होती है और आँखों से हमको नज़र आती है, हम इसको आँखों से देख सकते हैं। आखिरी है वायरस को उमूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जाता। इन्हें जानदार और बेजान के दरमियान ख़त हाशिया
माना जाता है। यानी वायरस जो है ये इसको जानदार तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि जानदार और बेजान के बीच में है। इनका मुतालिया खुर्द हयातियात में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है उसको, खुर्द हयातियात कहते हैं, इसमें इनका शुमार किया जाता है। अब इसकी खुसूसियात देखेंगे। वायरस बहुत ही महीन यानी बैक्टीरिया की बनिस्बत 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वायरस जो होते हैं बहुत ही महीन बारीक होते हैं, यानी इतने बारीक होते हैं कि बैक्टीरिया की बनिस्बत ये 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के ज़रिए ही देखा जाता है। वायरस को सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के ज़रिए ही देखा जाता है और इन पर प्रोटीन का गिलाफ होता है। ये नबातात और हैवानात के ज़िंदा खुलियों में ही रह सकते हैं। नबातात और हैवानात जब तक ज़िंदा रहते हैं तो ये उनके खुलियों में रहते हैं। इन खुलियात का इस्तेमाल करके खुद के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं और खुद जैसे लातादाद वायरस तैयार करते हैं। इन खुलियात का इस्तेमाल वो प्रोटीन तैयार करने के लिए करते हैं और अपने जैसे लातादाद जिनका कोई शुमार नहीं वायरस तैयार करते हैं। इसके बाद मेज़बान खुलिये को ख़त्म करके ये वायरस आज़ाद होते हैं और आज़ाद वायरस दोबारा नए खुलिये में दाखिल हो जाते हैं। ये वायरस जो होते हैं वो जिस खुलिये में जाते हैं जानदार के, उसको ख़त्म कर देते हैं और ये आज़ाद हो जाते हैं और उसके बाद ये आज़ाद वायरस दोबारा नए खुलिये में दाखिल होते हैं। वायरस की वजह से नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं। अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की, ये वायरस भी जो है लातादाद जिसका कोई शुमार नहीं, वो इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं और जिस्म में इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुब्तला करते हैं। यहाँ पर ये सबक ख़त्म हो गया है।